जब पांडवों को जुए में हारकर 12 वर्ष का वनवास मिला, तब उनकी पत्नी द्रौपदी भी उनके साथ वन में गईं। वन में उनके पास भोजन की व्यवस्था करना कठिन था। तब सूर्य देव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया, एक ऐसा पात्र जिसमें से दिन में एक बार भोजन निकालने पर असीमित भोजन मिलता था, लेकिन जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर लें। द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उस दिन के लिए वो पात्र खाली हो जाता था। दुर्वासा ऋषि का आगमन। एक दिन दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम पहुंचे। वे अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा कि वे नदी में स्नान करके लौटेंगे, तब तक उनके लिए भोजन तैयार रखा जाए। उस दिन द्रौपदी पहले ही भोजन कर चुकी थीं, इसलिए अक्षय पात्र खाली हो चुका था। अब भोजन बनाना असंभव था। द्रौपदी बहुत चिंतित हुईं। यदि ऋषि को भोजन ना मिला तो वे श्राप दे सकते थे, श्री कृष्ण और एक चावल का दाना। तब द्रौपदी ने हृदय से कृष्ण को स्मरण किया। श्री कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हुए और भोजन मांगा। द्रौपदी ने कहा कि पात्र खाली है, लेकिन जब श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र को देखा तो उसमें एक चावल का दाना और थोड़ा सा साग चिपका हुआ मिला। श्री कृष्ण ने वो एक चावल का दाना खा लिया और संतोष से कहा कि अब वे तृप्त हैं, क्योंकि श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के पालन करता हैं। उनके तृप्त होते ही पूरे संसार की भूख शांत हो गई। उधर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य स्नान कर रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनका पेट भरा हुआ है। वे सोचने लगे कि यदि अब आश्रम जाकर भोजन से इनकार करेंगे तो अपमान होगा, इसलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। इस कथा का संदेश: सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान सहायता करते हैं। ईश्वर के लिए भाव महत्वपूर्ण है, मात्रा नहीं। संकट के समय धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। ये एक चावल के दाने की कथा महाभारत में भक्ति, विश्वास और ईश्वरीय कृपा का सुंदर उदाहरण है।